गाइस, व्हाट्सअप एवरीवन। आज है सेशन नंबर हमारा 8। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। यार आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इसलिए क्योंकि आज का ये मेरा फेवरेट टॉपिक है, वन ऑफ द। क्यों? क्योंकि मैं नॉर्मली जब ट्रेडिंग करता हूँ तो मैं नॉर्मली दो ही चीज़ यूज़ करता हूँ, एक है वॉल्यूम और एक है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। वही हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। पिछले दिन हम लोगों ने पढ़ा था RSI और किस तरीके से उसको यूज़ करना है, वो सब हमने पढ़ी थी। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। यार टॉपिक में जाने से पहले मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ। इंडिकेटर मैंने पिछली बार भी बोला था, इंडिकेटर जो है फ्यूचर नहीं बताते हैं कि आपके आगे क्या होने वाला है, ये वो प्रेडिक्ट नहीं करते हैं। वो कोई ऐसे रामबाण नहीं है। वो क्या बताते हैं कि पुराने डेटा के हिसाब से क्या हुआ है, पुराने डेटा को वो एनालाइज करते हैं और एक इंडिकेशन देते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी है। करेक्ट? तो क्या पॉसिबिलिटी पे सारी चीज़ें चलती हैं? हाँ, पॉसिबिलिटी पे ही चलती हैं। लेकिन क्या उसको एकदम परफेक्ट ही मान लें? तो परफेक्ट नहीं मानना उसको, है ना। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं ईएमए होता क्या है। तो ईएमए आप सिंपल टर्म्स में समझो, ईएमए क्या होता है। तो ईएमए का क्या मतलब है, ये जो रीसेंट प्राइस है, रीसेंट प्राइस को ये ज़्यादा महत्व देगा पुराने प्राइस को छोड़ के, और उसके बेसिस पे ये एक मूविंग एवरेज बनाएगा। ठीक है, उसके बेसिस पे ये मूविंग एवरेज बनाएगा। अगर आपको फॉर्मूला देखना है तो ये देखो, ये है हमारा फॉर्मूला। अगर आपको फॉर्मूला समझना है तो सिंपल टर्म्स में मैं फॉर्मूला समझाऊं तो सिंपल टर्म्स में बस इतना ही है कि हमारा जो स्टॉक का प्राइस मूवमेंट है ना, इसका हाई इसका लो, इसका हाई इसका लो, इसका हाई इसका लो का मीडियन निकाल के वो हमें दे देगा और एक एवरेज बना देगा। लेकिन इसमें क्या फर्क होगा, एसएमए और ईएमए में क्या फर्क है? एसएमए एक होता है, एक होता है हमारा ईएमए। करेक्ट? आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? ईएमए पढ़ रहे हैं। तो एसएमए ईएमए में क्या फर्क है? तो ये जो हाई लो हर जगह आपको दिख रहे हैं, इसको अगर मैं इक्वल वेटेज दे दूं, है ना, तो ये बन जाएगा स्मूथ मूविंग एवरेज। लेकिन अगर मैं रिसेंट प्राइस को ज्यादा महत्व दूं और पुराने प्राइस को कम वेटेज दूं, तो ये हमारा बन जाएगा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो कौन सा बेटर है? दोनों अच्छे हैं, लेकिन एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज काफी ज्यादा फर्क पड़ता है, उससे ज्यादा काफी ज्यादा हम लोग पहचान पाते हैं। क्यों? क्योंकि रिसेंट प्राइस के हिसाब से स्टॉक ज्यादा मूव करेंगे, ना कि 2 साल पहले जो चीज हुई थी उसके बेसिस पे, है ना। तो आज हम लोग कैसे देखेंगे ईएमए के बारे में। तो सबसे पहले आपको जाना है इंडिकेटर में, मैं लगा के दिखा देता हूँ। तो आपको ईएमए टाइप करना है तो आपको दिख जाएगा सबसे पहले ही मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। इसको आपको क्लिक करना है। तो आपको बाय डिफॉल्ट लेंथ क्या मिलेगी? आपको बाय डिफॉल्ट लेंथ मिलेगी 9। आप जितनी ज्यादा लेंथ बढ़ाओगे ये इतना ज्यादा स्मूथिंग इसकी बढ़ेगी, मतलब इतने पुराना वो डेटा को ज्यादा वेटेज देगा। तो जैसे अगर मैं 200 डाल दूं तो इतने पुराने डेटा को वो ज्यादा, आप देख रहे होगे ये लाइन काफी ज्यादा ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गई, ये ट्रेंड। हम इसको किस किस तरीके से यूज कर सकते हैं ईएमए को? ईएमए को हम लोग यूज कर सकते हैं एक ट्रेंड बताने में, है ना। ट्रेंड आप बता सकते हो। उसके अलावा आप क्या क्या बता सकते हो? उसके अलावा आप बता सकते हो कि वहां पे रेजिस्टेंस है ना, क्योंकि बार बार उस पॉइंट पे एवरेज प्राइस वहां पे बैठा हुआ है। एवरेज प्राइस वहां पे बैठा हुआ है, तो वहां पे अगर प्राइस ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो लोग वहां पे सेलिंग करेंगे। इतना सिंपल चीज है ये। और अगर ऊपर से स्टॉक आ रहा है, ऊपर से आ रहा है कोई चार्ट ईएमए की तरफ, तो वहां पे एक सपोर्ट बन जाएगा। करेक्ट? वहां पे एक हमारा रेजिस्टेंस के बजाय एक हमारा सपोर्ट बन जाएगा। सिंपल है। तो आपको अब क्या क्या चीजें देखनी है? अब आपको सिंपल देखना है कि आपका ईएमए जो है कौन से लेंथ का है। तो नॉर्मली आप ट्रेडिंग में क्या यूज करोगे? तो मैं प्रेफर करता हूँ 200 ईएमए यूज करना, क्योंकि वो नॉर्मली ट्रेंड बताता है। जैसे 200 ईएमए का मैं एक स्ट्रैटेजी बताता हूँ। बहुत ही आसान स्ट्रैटेजी है, बहुत ही अच्छे तरीके से वर्क करती है, एक्यूरेसी भी काफी ज्यादा हाई है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको कोई भी चार्ट खोल लेना है। जैसे मैंने निफ्टी 50 खोला, है ना। अब आपको क्या वेट करना है कि ये जो 200 ईएमए है, 200 के ईएमए के ऊपर हमें एक ब्रेकआउट चाहिए। ब्रेकआउट का क्या मतलब है कि इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज होनी चाहिए, और ऊपर क्लोज हो रही है तो हम लोग ऊपर की तरफ ट्रेड लेंगे, नीचे क्लोज हो रही है तो हम लोग नीचे की तरफ ट्रेड लेंगे। लेकिन फर्क बस इतना है कि एक हेल्दी कैंडल होनी चाहिए। हेल्दी कैंडल का क्या मतलब है कि उसमें ऊपर की तरफ विक कम हो अगर हम लोग ऊपर की तरफ ट्रेड ले रहे हैं, और नीचे की तरफ विक कम हो अगर हम लोग नीचे की तरफ ट्रेड ले रहे हैं। सिंपल, इतना समझ में आ गया। तब देखो यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे एक क्या दिख रहा है, एक ब्रेकआउट दिख रहा है। अब ब्रेकआउट लेते ही क्या ट्रेड ले लेना है? क्या ब्रेकआउट आया तुरंत ट्रेड ले लें? नहीं, ब्रेकआउट आने के बाद एटलीस्ट टू कैंडल्स हम लोग ये 5 मिनट टाइम फ्रेम पे बात कर रहे हैं, एटलीस्ट 2 कैंडल्स उस ईएमए के ऊपर सस्टेन करनी चाहिए, मतलब कि उस ईएमए के ऊपर ही रहनी चाहिए। अगर उस ईएमए के नीचे आ जाती है तो हम लोग वो ट्रेड छोड़ देंगे। करेक्ट? इतना आसान है। तो हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया, दो
दो ईएमए, दो कैंडल्स यहाँ तक रुकी, दो कैंडल रुकी, उसके बाद क्या करना है, हमें एक रीटेस्ट का वेट करना है। रीटेस्ट मैंने पिछली वीडियोस में बताया है कि हमेशा जो है इस ईएमए को टच करने की कोशिश करेगा प्राइस हमारा, इस ईएमए को टच करने की कोशिश करेगा। इस ईएमए को देखो इसने यहाँ पे टच किया। अब आपको क्या करना है, सिंपली आपको एक यहाँ पे पोजीशन बना लेनी है। इसको जैसे ही टच किया इसने, आप यहाँ पे समझ लो, यहाँ पे भी पोजीशन बनाते हो। अब आपको स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना है, तो स्टॉप लॉस आप बहुत ही आसानी से 5 पॉइंट 10 पॉइंट का रख लो, या फिर आपको अगर परफेक्ट स्टॉप लॉस रखना है तो आपने जिस कैंडल पे ट्रेड लिया है, जैसे कि आपने इस कैंडल के ब्रेकआउट पे ट्रेड लिया, आप इसके नीचे का स्टॉप लॉस इतना सा छोटा सा स्टॉप लॉस लगा करके आप एटलीस्ट 1:4 1:5 का ट्रेड ले लो। आपको यहाँ पे कितना इसने दिया है, आपको अगर आप देखोगे तो इसने आपको आराम से 1:6 1:5.5 का आराम से ट्रेड दे दिया है ना। तो उसके बाद हमें ये चीजें करनी है। और उसके अलावा और कैसे देखें, तो आप यहाँ पे भी देखोगे कि एक जो है यहाँ पे ब्रेकआउट आया, करेक्ट, यहाँ पे ब्रेकआउट आया और हेल्दी कैंडल ने ब्रेकआउट दिया। तो अब हमें क्या वेट करना है, हमें वेट करना है दो कैंडल सस्टेन करने का सबसे पहला, और दूसरा क्या वेट करना है कि एक रीटेस्ट आ जाए, एक छोटा सा रीटेस्ट आ जाए। तो क्या दो कैंडल सस्टेन किया यहाँ पे, हाँ बिल्कुल, दो कैंडल देखो, दोनों कैंडल इस ईएमए के नीचे ही थी, तो हमारा प्रूव हो गया कि अब नीचे जाएगा, ये इस ईएमए के नीचे रहेगा काफी टाइम तक। अब ये जो इसका प्राइस है करेक्ट है ना। तो अब हमें वेट क्या करना है कि इस ईएमए तक का टच कम से कम मिले, थोड़ा सा से चलेगा लेकिन इस ईएमए तक का टच मिले। तो हमें क्या इस ईएमए तक का टच मिला है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, इस ईएमए पे हमें हल्का सा से मिस हो गया, एकदम टच पे ही वेट नहीं करना है। हल्का सा आपको यहाँ पे एक रेड कैंडल बनती हुई दिखी, आप यहाँ पे ट्रेड लोगे। अगर आप थोड़ा सा मिस भी कर देते हो तो आप यहाँ पे भी ट्रेड ले लेते हो। अब आपको स्टॉप लॉस कहाँ का लगाना है, आपको स्टॉप लॉस मैक्सिमम, बहुत ज्यादा है मैक्सिमम, इस कैंडल के ऊपर का बहुत ज्यादा स्टॉप लॉस है ये, फिर भी आपको इतना भी नहीं लगाना, आप इस कैंडल के ऊपर का भी लगा सकते हो। आपको इसने कितना दे दिया, आपको इसने 1:3 दे दिया, 1:3। और अगर आप और थोड़ा सा वेट कर लो, आप अगर अगले दिन का भी होल्ड कर लो, उसी दिन आपको नहीं बंद करना है। अगर आप उसी दिन बंद कर दोगे तो 1:3 लेके निकल गए, लेकिन अगर आप और होल्ड करते हो तो आपको इसने 1:4.6 का आराम से टारगेट दिया है, बहुत ही आराम से 1:4.6 1:5 कर दिया है, करेक्ट है। तो हमने आज क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि आज ईएमए किस तरीके से यूज करना है। हमने एक स्ट्रैटेजी भी देखी 200 ईएमए ब्रेकआउट पे, है ना। और उसमें हमने देखा कि फॉल्स ब्रेकआउट कैसे बचेगा। फॉल्स ब्रेकआउट क्या होता है कि आपका ईएमए तो तोड़ा लेकिन वो तुरंत अगले ही दो कैंडल में निकल गया। सो आपने फॉल्स ब्रेकआउट को आपको अगर देखना है तो फॉल्स ब्रेकआउट भी मैं दिखाता हूँ। फॉल्स ब्रेकआउट किस तरीके से आप देखोगे, मैंने क्या बोला था कि कैंडल ब्रेकआउट करनी चाहिए, उसके बाद दो सस्टेन करे, उसके बाद एक रीटेस्ट करे, ये तीन चीजें आपको चेक करनी है। तो आप यहाँ पे देखो कि एक ग्रीन कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, उसके अगले ही कैंडल रेड वाली उसके नीचे आ गई, करेक्ट है। तो यहाँ पे हमने बच गए, ऊपर नहीं तो हमारा लॉस हो जाता है ना। शायद यहाँ पे भी सेम चीज हुई, कितनी बार ये चीज हो रही है आपको अगर देखना हो तो कितनी बार, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी सेम चीज हुई, करेक्ट है। हमारा यहाँ पे फेक ब्रेकआउट से बचे। तो इसी तरीके से हमें ईएमए यूज करना है। और भी कई तरीके से हैं, ईएमए क्रॉसओवर के तरीके हैं, ईएमए क्रॉसओवर पे स्ट्रेटेजीज हैं, कई सारी स्ट्रेटेजीज हैं, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे इन सब चीजों के बारे में। तब तक के लिए जय श्री राम और हैप्पी ट्रेडिंग।